हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। डी बट्टा डी एक्स टेन स्क्वायर दो एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टा एक माइनस टेन स्क्वायर दो एक्स टेन स्क्वायर एक्स कोट तीन एक्स का मान है। तो यहाँ पर देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र पता होने चाहिए कि टेन ए प्लस माइनस बी इसका जो मान है ना वो क्या आता है, टेन ए टेन ए प्लस माइनस में क्या आता है, टेन बी, और बट्टा में देखो यहाँ पर एक माइनस प्लस क्या आता है, टेन ए टेन बी। ये सूत्र होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम टेन ए प्लस बी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ ऊपर तो प्लस आएगा यानी टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे माइनस आएगा एक माइनस टेन ए टेन बी। और जब हम टेन ए माइनस बी की बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर तो क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे क्या आएगा, एक प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। अब देखो हमारे पास में जो अवकलन में लिखा हुआ है उसको हम एक बार के लिए y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर में देखो टेन स्क्वायर दो एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बट्टा में देखो हम एक को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, माइनस में देखो इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, टेन दो एक्स गुणा में टेन एक्स, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गुणा में क्या है, कोट तीन एक्स है। सही है, तो अब देखो हम किस प्रकार से हल कर रहे हैं। ऊपर तो सर्व समीकरण लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वाली, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी गुणा में ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो टेन दो एक्स प्लस में टेन एक्स ये आ गया पहले तो, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, टेन दो एक्स माइनस में टेन एक्स। ठीक है, ये पद आ गया, और बट्टा में देखो यहाँ भी ये सर्व समीकरण लगा दी हमने। तो एक माइनस में क्या होगा, टेन दो एक्स गुणा में टेन एक्स ये पद है, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, एक प्लस में टेन दो एक्स गुणा में टेन एक्स ये पद है। सही है, फिर देखो यहाँ पे कोट तीन एक्स को हम क्या लिख देते हैं, एक बट्टा में टेन तीन एक्स ये लिख सकते हैं। सही है, तो अब देखो टेन दो एक्स प्लस टेन एक्स बट्टा में एक माइनस टेन दो एक्स टेन एक्स, ये तो देखो सूत्र का खुला हुआ रूप बन रहा है। तो इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, टेन टेन दो एक्स प्लस में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो इसके गुणा में जो पद है ना, टेन दो एक्स माइनस टेन एक्स बट्टा में एक प्लस टेन एक्स, ये भी सूत्र का खुला हुआ रूप बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन दो एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणा में क्या है, एक बट्टा में टेन तीन एक्स। सही है, तो अब देखो y का मान क्या बन जाएगा, y बराबर में टेन दो एक्स प्लस एक्स हो गया टेन तीन एक्स, गुणा में क्या आ जाएगा, टेन दो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, और यहाँ पे गुणा में क्या है, एक बट्टा टेन तीन एक्स। तो देखो टेन तीन एक्स से टेन तीन एक्स ये तो हो गया एक बार विभाजित, तो y बराबर केवल क्या आ गया, टेन एक्स। तो हमें तो इसका अवकलन याद करना है ना, तो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या आएगा, देखो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमारा उत्तर जो है सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी कि विकल्प बी जो है वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।